नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा स्नान यानी कि अमृत स्नान का भव्य आयोजन हुआ। अमृत स्नान के लिए 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचे थे। ऐसे श्रद्धालुओं के महाजुटान को संभालना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश रात तकरीबन 1:30 के आसपास से 2 बजे के बीच अचानक से भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में 30 लोगों की जान चली जाती है। यह बेहद दुखद है। जान एक भी जाए, एक भी श्रद्धालु की जाए या 30 की, यह हृदय विदारक है। लेकिन प्रशासन ने सूझबूझ से काम लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वरना कितनी ही लोगों की जान इसमें समा जाती। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या है त्रिवेणी की भौगोलिक स्थिति और प्रशासन ने बड़े हादसे को समय रहते कैसे निपटा लिया, टाला है। अब आपको दिखाते हैं, संगम तट की भौगोलिक स्थिति समझाते हैं, क्योंकि क्यों जरूरी है ये आपको बताते हैं। दरअसल महाकुंभ में महाप्रबंधन किया गया था। मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया गया था। ये बड़ी तस्वीर है। मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित करके महाकुंभ नगरी को 25 सेक्टरों में बांटा गया था। यह खासियत है, 25 सेक्टर अलग अलग बनाए गए थे। इन्हीं सेक्टरों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। करीब 4000 के आसपास हेक्टेयर क्षेत्र में यह पूरा महाकुंभ का क्षेत्र बसा है। बड़े क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं 4000 हेक्टेयर में, यानी किसी छोटे देश का एक बड़ा हिस्सा समझ लीजिए इसमें समाहित हो जाए। करीब 4000 हेक्टेयर के क्षेत्र में व्यवस्था बहुत हद तक सुदृढ़ रखी गई और अभी भी देखने को मिलता है। प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए थे, जिससे व्यवस्था में कोई विघ्न न आए। 41 घाटों में स्नान, और इन्हीं 41 घाटों में 10 पक्के घाट और बाकी 31 अस्थायी बनाए गए थे। 10 वो घाट है जिस पर आप अमूमन जाते हैं, और बाकी के जो 31 घाट हैं वो तमाम उन श्रद्धालुओं के लिए जिनकी आस्था वहां उन्हें लेकर जाएगी। और यूपी प्रशासन ने 30 पाटून पुल बनाए हुए थे। ये वो पुल थे जिस पर लोग जाकर के उन घाटों तक पहुंच पा रहे थे। उन घाटों तक पहुंचने के साथ साथ इन पुलों के जरिए सभी चीजों को जोड़ा गया था। 30 पाटून पुल के जरिए यूपी प्रशासन ने, सोचिए जरा, पूरा एक तरीके से कहें तो ये पूरी स्थिति जो है वो बड़े स्तर को करने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा समागम आप यहां देखते हैं, संगम में देखते हैं। और इस बार भी महाकुंभ के लिए 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बनकर ऐसा समय आया है जो सदियों बाद ही अब आएगा। ऐसे में हर श्रद्धालु संगम में पावन स्नान के लिए आतुर नजर आया। मौनी अमावस्या तक महाकुंभ के दौरान 27.58 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे बड़ा स्नान का आंकड़ा है। इतना ही नहीं, केवल मौनी अमावस्या के मौके पर ही अमृत स्नान में करीब करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ऐसे में इस बार त्रिवेणी के तट पर श्रद्धालुओं का बड़ा जुटान देखने को मिला। इतना ही नहीं, महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी हैं। ऐसे में भगदड़ मचने से 30 लोगों की जान चली जाती है। इस दौरान श्रद्धालु बचाने के लिए महाकुंभ में क्या कुछ व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए, जरा इस पर भी नजर डालने की जरूरत आज है। क्योंकि सिर्फ दोष देना ही हमारा या आपका काम नहीं है, बल्कि जो व्यवस्था है जिससे बड़ी घटना टाली गई उस पर भी ध्यान देना हमारी और आपकी वसा या यूं कहने की जरूरत बन जाती है। तो दरअसल योगी सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और तत्परता ने बड़े हादसों को रोक दिया है। और ये प्रामाणिक है। कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, और यह प्रत्यक्ष तौर पर प्रदर्शित है। घटना में प्रभावित लोगों को बचाने के लिए महाकुंभ में तैनात प्रशासन ने बिना देरी के राहत और बचाव का काम भी किया। जितनी जानें बचाया। उस क्षेत्र में जो भारी संख्या में जन जमाव तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो भी वहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो आपको, उनको भी सुरक्षित वहां पर स्नान करने की व्यवस्था की गई। भगदड़ के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और साफ तौर पर एक जो स्थिति बनी वो क्या रही, 2 से 3 मिनट में ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। ग्रीन कॉरिडोर, जिससे कि जानों को बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित वहां पर पहुंचाया जाए। ये तैयारी यूपी सरकार और योगी सरकार की है।
2 से 3 मिनट में ये ग्रीन कॉरिडोर आपको सीधा अस्पताल तक की सुविधा देता है। यानी आप मान कर चलिए कि कुछ मिनटों का है, 60 सेकंड मान लीजिए, आप इसको करिए कि 120 सेकंड, तो 50 से अधिक एम्बुलेंस संगम नोस पर पहुंची, वो जगह जहां पर लोग स्नान करते हैं, वहां पर ये 50 से ज्यादा संगम नोस पर पहुंचती हैं। एम्बुलेंस वहां तैनात की गई। लोगों की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस ने 100 से अधिक राउंड लगाए, यानी 100 से ज्यादा चक्कर वहां उस इलाके में लगाए। हर जान कीमती है, इसी वजह से हर व्यक्ति तक मदद पहुंचे। लोगों की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस ने 100 से ज्यादा चक्कर लगाए हैं। 2 से 3 मिनट के भीतर ही जो डॉक्टर्स हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, एक्सपर्ट्स वहां पर मौके पर पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था है कि हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति इस हिंदुस्तान में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में है। यही वजह है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस टीम भी चिकित्सकों के साथ घायलों की मदद में वहां पर नजर आई। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था, लेकिन उसको समय रहते कैसे समाहित कर लिया और बचा लिया, यही सबसे बड़ा इस वक्त आश्चर्य का विषय है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हादसे पर प्रशासन की क्या दलीलें हैं और कैसे वो क्या कुछ सुनवा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं, बताते हैं कि आखिर क्या कुछ दलीलें हैं। स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है, किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन ये महाकुंभ सिर्फ आस्था और श्रद्धालुओं का ही महाकुंभ नहीं है, बल्कि व्यवस्थाओं का भी महाकुंभ है। जो जन जुटाव वहां पर देखने को मिला, उसका भी महाकुंभ है। महाकुंभ के दौरान बड़ा हादसा हुआ, इसके बाद घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर मरीजों को सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया, जिसके बाद मरीजों को रवाना भी कर दिया गया। ज़रूरत पड़ने पर कुछ मरीजों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल या तेज बहादुर साप्रू चिकित्सालय शिफ्ट भी किया गया, जहां उनका इलाज अब भी जारी है। ऐसे में महाकुंभ में करोड़ों लोगों के महाजुटान को संभालने के साथ पावन स्नान फिर से शुरू किया जा सके, प्रशासन की उपलब्धि माना जाता है। और वजह यही है कि आप इतने बड़े, आप घरों में भी शादी विवाह का भी आयोजन करते हैं, उसमें भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, उसमें भी विघ्न पड़ते हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन को करना और विघ्न को पाट करके दोबारा से व्यवस्था को सुदृढ़ करना और वो आंकड़ा लाना जो दुनिया जिस पर गदगद हो जाए, वो यूपी सरकार की ही एक कहें तो पहुंच है, या यूं कह लें फॉरवर्ड प्लानिंग है, जिसमें संतों ने भी प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग किया है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की आबादी ही करीब 24 करोड़ के आसपास की है। प्रयागराज यूपी का बड़ा ज़िला है उसमें से। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कितने देशों की आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है। अब आप सोचिए, आपको बता दें कि दुनिया के 100 देशों को मिलाकर जितनी जनसंख्या होगी, उससे ज़्यादा लोग महाकुंभ पहुंच चुके हैं। आश्चर्य की बात है। तो अब ज़रा आपको समझाते हैं कि कितने देशों की आबादी 10 करोड़ के आसपास की है। तो साफ तौर पर किन देशों की आबादी कितनी है वो बताता हूं। तुर्की की आबादी 8.74 करोड़, यानी 8 करोड़ के 9 करोड़ के आसपास की आबादी। यह आबादी वहां की, इतने तो स्नान करके गए हैं। हिंदुस्तान की यही ताकत है। जर्मनी की कुल आबादी 8.45 करोड़, यानी वो भी 9 करोड़ के अंदर में।
ये जर्मनी की आबादी। यूके की आबादी देख रहे हैं 6.91 करोड़, ये यूके की आबादी। यूनाइटेड किंगडम, सोचिए मजबूत देश है। फ्रांस की आबादी 6.65 करोड़। साफ तौर पर यह बड़ी आबादी की एक और तस्वीर। फ्रांस जैसा बड़ा या यूं कह लें विकसित देश की आबादी बताओ। उसके बाद इटली की आबादी 5.93 करोड़, यानी 5 करोड़ 93 लाख वहां की आबादी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इटली के बाद ये वो देश हैं समृद्ध जिनकी आबादी यूएई की आबादी जैसे 10 देश हैं। सोचिए, यूएई की बात कर रहा हूं मैं। एक पूरी जो एक स्थिति है वो कितनी बड़ी रही होगी वहां पर, वो आप सोचिए। इन देशों की मैं जब बात कर रहा हूं, यूएई की बात कर रहा हूं, जर्मनी की बात कर रहा हूं या यूके की बात कर रहा हूं, वहां की आबादी एक बड़े हिस्से में है, लेकिन ये तो 4000 एक तरीके से कहीं स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैले हुए हिस्से में ये 10 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर जुटे थे। वहीं न्यूजीलैंड की आबादी जैसे कि 20 करोड़ देश है, जिसमें संगम पूरा एक तरीके से महाकुंभ का संगम समा सकता है, इतना है। लिहाजा प्रयागराज के करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा है महाकुंभ नगरी, जिसमें 10 करोड़ लोगों का आना और उन्हें सुरक्षित स्नान कराना बेहद टेढ़ी खीर था, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इन देशों की आबादी इतनी ज्यादा है जो कि बिखरा हुआ है, लेकिन ये तो 4000 स्क्वायर फीट में फैले हुए क्षेत्र में 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का सिलसिला था। और ये तो आंकड़ा है, सोचिए 10 करोड़ से कितने ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। इसके बावजूद सीएम योगी लगातार कोशिश करते रहे कि इतने बड़े आयोजन को सही तरीके से, हर स्थिति को बारीकी से कोशिश की जाए कि कहीं खराबी ना मिले, आस्था भी बनी रहे, सुरक्षा भी बनी रहे, समृद्धता भी बनी रहे और सुदृढ़ता के साथ पूरा आयोजन हो। लिहाजा हादसे के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया और लोगों को कुछ नसीहत भी दी। और हम भी आपसे बात करते हैं कि आपको भी समझना होगा ताकि किसी भी अप्रिय हादसे को दोहराया ना जा सके। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूरी के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए।
हम भी आपसे कहते हैं कि जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर फुटेज इस समय वायरल हो रहे हैं, उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, व्यवस्थाओं को देखें, क्योंकि ये व्यवस्था ही है जिससे अवस्था खराब नहीं हुई। ये व्यवस्था ही है जिससे कोई भी दर्दनाक हादसा बच गया, या यूं कहें कि टल गया, जो बड़े हादसे के रूप में आ सकता था। सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप देखेंगे, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब में देखने को मिलेगा। तो महाकुंभ में दर्दनाक हादसे के बाद सीएम योगी किसी तरह की नरमी के मूड में नहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि वीआईपी और वीवीआईपी भी त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य हासिल करने के लिए आ रहे हैं, जिससे अमृत स्नान और प्रमुख स्नान के दौरान प्रोटोकॉल जारी था। लेकिन भगदड़ के बाद योगी सरकार ने तमाम प्रोटोकॉल पर बैन लगा दिया। ये फैसला है, एक्शन मोड में साफ तौर पर योगी सरकार नजर आती है। अब जरा बात करता हूं कि आखिर इस पूरे हिस्से को, महाकुंभ मेले क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो मेले क्षेत्र में आने जाने वाली गाड़ियों पर भी बैन लगा दिया गया। पहली व्यवस्था यह कि आपको बाहर रखना होगा सभी चीजों को। सभी वीआईपी पास रद्द करने के निर्देश पहले ही सरकार ने दे दिए कि हम किसी भी तरीके की अप्रिय घटना नहीं चाहते। 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को पैदल ही संगम तक जाना होगा। थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यह दिक्कत आपको मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेगी। प्रयागराज शहर में भी 4 पहिया गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यह रोक इसलिए भी जरूरी है जिससे कि गाड़ियों का जमावड़ा वहां ना हो और अचानक से कोई इमरजेंसी हो तो लोगों को आसानी से बाहर ले जा सके। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को जाने की अनुमति इसमें दी जाएगी। यह एक अच्छा फैसला और बड़ा फैसला इसलिए भी जिससे कि मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। नो व्हीकल जोन, पूरा मेला क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, जिसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। और इसी के जरिए कोशिश यही है कि अगर कोई अप्रिय घटना भविष्य में, हम और आप कोई भी कामना नहीं करता, लेकिन किसी की तबीयत भी खराब हो तो उसको तुरंत पहुंचाया जा सके। यह जरूरी है कि बाकी वाहनों को बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग से जांच करवाने के आदेश दिए। साथ ही पुलिस इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए के मुआवजों का ऐलान भी सीएम ने किया। इतना ही नहीं, घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन के 24 घंटे के भीतर ही अध्यक्ष और दोनों सदस्यों ने अपना काम शुरू भी कर दिया। आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हर्ष कुमार, सदस्य पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता व पूर्व आईएएस अधिकारी डीके सिंह ने 10 जनपद स्थित सचिवालय में आयोग के कार्यालय में पदभार संभालने के साथ ही पहली बैठक की है और जांच के लिए कार्य योजना बना ली है कि कैसे आगे बढ़ना है। आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने बताया कि आयोग शुक्रवार को प्रयागराज जाएगा। भगदड़ के कारण और सुरक्षा प्रबंधों में हुई चूक समेत सभी बिंदुओं को बारीकी से जांची जाएगी और इस पर एक तरीके से कहें पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कोशिश हम लोगों की सबकी रहेगी कि जल्दी से जल्दी करें, लेकिन स्थल का निरीक्षण तो शीघ्र से शीघ्र किया जाए, तब आप वास्तविकता से शायद ज़्यादा करीब होंगे, है ना। जितना विलम्ब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर वो नहीं रह पाएंगी ना, वहाँ पे उस ढंग से नहीं रह पाएंगी शायद। वहाँ जाके ही कुछ कह सकते हैं, आपसे कुछ नहीं कह सकते। अभी कितने लोग मिलते हैं हमको, किससे हमको बात करने का ज़रूरत होगी। 1 बार जाना पड़ेगा, 4 बार जाना पड़ेगा, 6 बार जाना पड़ेगा, ये तो। अगर आप भी कुंभ जा रहे हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिए और जो एडवाइजरी हम आप तक बता रहे हैं सरकार द्वारा, उसका नियमित रूप से पालन कीजिए। आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल